जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। कुछ बातें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसी में से एक बात है कि भगवान ने कोई भी कृति, कोई भी रचना बेकार नहीं बनाई है। बेकार वो धरती पर आकर हुई है अपने स्वार्थवश, अपने लालच से, अपने मतलब से। उसी में से एक पॉइंट है बिल्ली और कुत्ता। ये दोनों ही पालतू जानवर हैं, मगर लोगों ने धरती पर आकर इसे भी धर्मों में डिवाइड कर दिया है। बुरा मत मानना, क्योंकि जो बात मेरे मन में आती है वो मैं यहाँ रखती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर रखती हूँ, बताती हूँ। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, शायद, मगर लगता नहीं मैं गलत हूँ इस टॉपिक पर। मैं भी एक मानव की रचना हूँ, मैं भी धरती पर आकर गलत हो सकती हूँ, शायद हूँ, मगर इस टॉपिक पर नहीं हूँ शायद गलत मैं। जब भगवान ने रचना बनाई है, कोई भी जीव जंतु, इंसान, कोई भी रचना व्यर्थ नहीं बनाई होगी। उसका कोई ना कोई सार या सार्थकता जरूर होगी। उसी में से एक है बिल्ली और कुत्ता। ये दोनों ही पालतू जानवर हैं, मगर हम मानवों ने नीचे आकर उसे भी दो भागों में बांट दिया है। सनातन धर्म में कहें तो हिंदू धर्म में बिल्ली पालना शायद कुछ घरों में मना है, और शायद दूसरे धर्मों में कुत्ता पालना भी मना है। तो ये हमारी सोच है, आप और हम लोग की सोच है। भगवान ने कोई रचना बनाई है तो ये सोच कर नहीं बनाई है कि वो इस धर्म में पलेगा, वो इस धर्म में पलेगा। बिल्ली को लोग अपशगुन मानते हैं। यहाँ मैं दो बातें क्लियर कर देती हूँ। एक तो मैंने बिल्ली पाली नहीं है, वो मेरे घर आ गई है और मैं उससे पूर्ण सुरक्षा देती हूँ। उसके बेबी हुए उन्हें भी पूर्ण सुरक्षा दे रही हूँ, जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक। अब मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, मैं खुद भी उस वजह से बहुत बीमार रहने लगी हूँ। तो मैं ये चीज़ समझने लगी हूँ कि दुनिया में सिर्फ ये ही एक माध्यम है दुखों से, कष्टों से मुक्त होने का, कि किसी असहाय की, खास तौर से असहाय और बेजुबान की सहायता करिए, मदद करिए जितनी संभव हो सके। आपकी वो सहायता सार्थक होगी जो एक असहाय व्यक्ति के लिए की जाती है। लोग कहते हैं कुत्ता जो होता है वो घर की वफादारी करता है, इसलिए कुत्ता पालते हैं। मैं कुत्ते पालने के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक जीव है, वो भी बेजुबान है, उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 3-4 डॉग्स पाले हैं, और यकीन नहीं माने 10-10, 12-12 साल के होकर तब हो गए दुनिया से। और उसमें मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, बहुत ज़्यादा। अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं डॉग के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं बिल्ली के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बिल्ली पाली नहीं है। वो अचानक से मेरे घर आ गई, उससे प्यार हुआ, ममता हुई, खाना दिया उसे, वो हमारे पास रही, तो हमसे उससे बहुत लगाव हो गया है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो जीव को पालते हैं, जो नहीं पालते हैं वो नहीं समझ सकते। तो उनके लिए वीडियो भी नहीं है, क्योंकि वो अब तक नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे।
पता है ये जीव जो होते हैं वो एक जुड़ाव हो जाता है उनसे। जब तक वो दूर होते हैं शायद हमें लगता है गंदगी करेंगे और ये सब, इनसे हमें क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है। मगर जब ये हमारे पास रहने लगते हैं, जब हम इनके साथ खेलते हैं, घुल मिल जाते हैं हम इनके साथ, तो पता है ये हमें एक टॉनिक का काम करते हैं। हमारे डिप्रेशन में हमारी टेंशन, हमारे स्ट्रेस को दूर करते हैं। और मेरी काफ़ी हद तक टेंशन इन जीवों ने कम की है। मैं ये नहीं कह रही कि सब पालो, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं, बहुत केयर लेते हैं, बहुत देखभाल लेते हैं। मैं शायद अपने मन से कभी नहीं पालती इन्हें, क्योंकि मैं बहुत जीव पाल चुकी हूँ। पर ये आ गए तो इन्हें निकाल भी नहीं सकती हूँ, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये जिम्मेदारी जब भगवान ने मुझे सौंपी है, ये जीव किसी और के घर भी जा सकता था, ये मेरे घर आया है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मैंने अब तक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी हूँ, तो अब भी नहीं हटूंगी। और ये तो बेजुबान है, कुछ नहीं कह सकते, न ये पानी मांग सकते, न ये खाना मांग सकते, न इन्हें ठंड लग रही है तो ये कह सकते मेरा रजाई दे दो। इनकी बातें सब समझ नहीं होती हैं, शायद मैं समझती हूँ, तो शायद ये मुझे समझते हैं। मेरा इंतज़ार करते हैं, अगर मैं डॉक्टर्स के यहाँ चली जाऊँ तो कब आएंगे, और बहुत समझते हैं। और देखिए कहाँ छोड़ दूँ इन्हें इतने जाड़े में। गर्मी होती तो एक दफ़े सोचती भी छोड़ो, बहुत परेशानी है इस समय वैसी लाइफ में। मम्मा बीमार हैं, साथ में मैं भी बीमार हूँ, क्या देखना। मगर आपको पता है हम कपड़े पहने, स्वेटर पहने रजाइयों में, तो 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो ठिठुर जाते हैं। इनको कैसे छोड़ दूँ, उससे ये नहीं होगा। जब एक लड़की माँ बाप को बिना बताए घर से भाग जाती है, वो शगुन नहीं होती, वो माँ बाप के लिए उस समय अपशगुन होती है। जो बेटा अपने माँ बाप को रोटी नहीं देता, शादी के बाद अलग हो जाता है, वो अपशगुनी होती है। जो रिश्तेदार सामने से दिलदार बनने की कोशिश करते हैं और पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, वो अपशगुन होते हैं। जो माँ बाप बच्चों को जन्म देने के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, उन 2 बच्चों को दोनों का प्यार मिलना चाहिए, माता पिता का, मगर वो एक का भी नहीं दे पाते, वो अपशगुनी होते हैं। जो लड़कियां शादी करके जाती हैं उन्हें लोग जला देते हैं, वो पुरुष अपशगुन होते हैं। जो लड़कियां शादी करके जाती हैं और किसी के लड़के को मार देती हैं, वो अपशगुन होते हैं। अपशगुन जीव जंतुओं से नहीं होता, ये तो बेजुबान है, इन्हें तो कोई पाठ पढ़ाया ही नहीं है। ये अपशगुनी करें तो समझ में तो आता है। आप लोग इतना पढ़ लिख के रीति रिवाजों को जानते हुए दिमाग रखने के बाद भी आप बेजुबान हैं। सब कुछ देख रहे हैं गलत होता हुआ फिर भी चुप हैं। ये अपशगुनी है, ये अपशगुनी नहीं है। और यकीन मानिए लोग कहते हैं कैट अगर रास्ता काट जाती है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कोई अपशगुन होता है।
आप दूसरे नज़रिए से क्यों नहीं सोचते कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशगुन होता है? वो हमें समझाती है कि मत जाओ इस रास्ते पर, गलत है ये रास्ता, कुछ अपशगुन होने वाला है। उसे पता चल जाता है, जिस तरह से एक माँ को पता चलाता है बेटा आज मत जा, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, उसी तरह से बिल्ली को पता चल जाता है। तो हम उसकी इस चीज़ की तारीफ़ ना करके हम कहते हैं बहुत अपशगुन है, क्योंकि क्यों? हम उस रास्ते पर तब भी चले जाते हैं। वो मना कर रही है मगर हम फिर भी चले जाते हैं। तो वो तो हमारी जान को बचा रही है, हमें तो खतरे से आगाह कर रही है, मगर हम उसके उस पार्ट को ना देख के हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं कि वो आज रास्ता काट कर गई और हमारे साथ अपशगुन हो गया और हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो जनाब, दुर्घटनाग्रस्त आप तब हुए जब आपने उसकी बात नहीं मानी। बच्चे परेशान क्यों होते हैं? जब माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। तो बिल्ली अपशगुन नहीं होती है। जो लोग ये विचार रखते हैं वो गलत रखते हैं। और दूसरा ये कि बिल्ली और कुत्ते को धर्मों में आप लोगों ने बांटा है, ऊपर वाले ने नहीं, आप लोगों ने। और आप तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बांट दो, ये तो जानवर है। और एक बात और जाते जाते कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा अपशगुन मैं हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी लाइफ में, मगर वो मेरी लाइफ से चली गई। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अपशगुन मैं हूँ, मैं। और मैं ही वो लड़की हूँ पापा की, जिसके बाद मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। मेरे जन्म होने के बाद मम्मी बहुत बीमार रहने लगी। तो सबसे ज़्यादा अपशगुन तो मैं ही हूँ। तो मैं बिल्ली को कैसे अपशगुन मान लूँ? और अगर मैं अपशगुन हूँ और बिल्ली भी अपशगुन है, तो दोनों संग संग रह रहे हैं, तो क्या बुराई है? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपशगुन कोई होता नहीं है, लोग उसे कहना शुरू कर देते हैं। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।